टक्कर से एएसआई उछलकर 35 फीट दूर गिरे। 12 फीट ऊपर उछले। छिंदवाड़ा में डिनर करने गए। गरबा स्थल पर टीका लगाकर प्रवेश, छोटे कपड़े पहनना मना। छिंदवाड़ा में कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की। अवैध निर्माण में चला बुलडोजर। पातालेश्वर स्थित संजीवनी क्लिनिक से अवैध निर्माण को हटवाया। स्वच्छ छिंदवाड़ा हमारी जिम्मेदारी। कार की टक्कर से एएसआई उछलकर 35 फीट दूर गिरे। 12 फीट ऊपर उछले। छिंदवाड़ा में डिनर करने गए थे। सांप देखने रोड क्रॉस करते समय हादसा। नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर चंदन गांव के पास रविवार रात करीब 10 बजे एक सड़क हादसे में पांडुना में पदस्थ एएसआई सौरभ राजपूत 30 की मौत हो गई। घटना के समय वह अपने दोस्तों के साथ होटल में डिनर कर बाहर निकल रहे थे। दोस्त बाइक में पेट्रोल डलवाने गए तो सौरभ सड़क पार कर पैदल आगे बढ़े। तभी कुछ लोगों को उन्होंने रोड की दूसरी तरफ सांप मारते हुए देखा तो रुक गए। सौरभ भी सड़क पार कर देखने जा रहे थे। डिवाइडर पार ही किया था कि तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद करीब 12 फीट ऊपर तक उछले और 35 फीट आगे जाकर गिरे। हादसा का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच शुरू। स्थानीय लोगों ने तुरंत सौरभ को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षक आशीष कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी कार चालक को जल्द पकड़ लिया जाएगा। 3 साल की बेटी समेत भरा पूरा परिवार सौरभ राजपूत के परिवार में पत्नी, 3 साल की बेटी, माता पिता और बड़े भाई है। बड़े भाई जालंधर में एयरफोर्स में है। हादसे की सूचना मिलते ही वह छिंदवाड़ा के लिए रवाना हो गए हैं। इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से वाहन और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। ये सौरभ राजपूत जी हैं जो एएसआईएम के रूप में पदस्थ है पांडुना पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। आज ये चंदन गांव में रोड क्रॉस कर रहे थे। रोड क्रॉस करने के दौरान इनकी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दी गई, जिन्हें की अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल इलाज के दौरान इनको मृत घोषित किया डॉक्टरों ने। उसमें मर का अंतर जांच की। गरबा स्थल पर टीका लगाकर प्रवेश, छोटे कपड़े पहनना मना। छिंदवाड़ा में कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की। सांस्कृतिक आस्था से जुड़ा हो पर्व। छिंदवाड़ा जिले में नवरात्रि पर्व की तैयारी के बीच गरबा आयोजन को लेकर सनातनी मित्र मंडल ने जिला प्रशासन से धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए गरिमा और अनुशासन के साथ कार्यक्रम कराने की मांग की है। सोमवार को मंडल के सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। अनुज राजपूत ने कहा कि गरबा स्थल पर प्रवेश से पहले टीका लगाना अनिवार्य किया जाए। साथ ही भगवान की वेशभूषा पहनकर नृत्य करने पर रोक लगाई जाए। मंडल ने छोटी स्कर्ट, हाफ स्लीव्स तथा अन्य असंयमित परिधानों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाने की अपील की है, ताकि पर्व के दौरान धार्मिक वातावरण बना रहे और सनातनी संस्कृति का सम्मान हो। अतुल चौरसिया ने कहा कि गरबा आयोजन हमारी परंपरा और आस्था से जुड़ा है। जैसे आपने अभी गणेश उत्सव के पर्व में सर्वप्रथम हमारा ये निवेदन है कि आपने जो 2 वेद 2 डापर इसका आप जैसे ही पालन करें, अगर करना है बढ़ेंगे आप तो उसको फिर गणेश विसर्जन तो जैसा हुआ था 2 वेद 2 डापर वैसा गरबे वालों की है, क्योंकि नियम रहे तो सबके लिए। दूसरी बात, सनातनी मित्र मंडल का सबसे पहले इस बार जो गरबे से विरोध है, हमारे देवी देवता गणेश जी, शंकर जी, हनुमान जी कोई ऐसे नहीं है कि जो कोई भी आदमी स्वरूप धारण करे और उनका नाचे करते। सभ्य कपड़ों का इस्तेमाल हो, मर्यादित हो और कोई भी अभद्र गानों पे वहाँ भगवान को लेके नाचना नचाया जाए। हम युवाओं के रोल मॉडल हैं, आदर्श पुरुष हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी। क्या गरबे में उनको फिल्मी गानों में नचाना चाहिए? इस पूरी बातों पर विशेष ध्यान रखा जाए और अगर इन कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो हमारा पहले शासन अगर उन पर कार्रवाई करे तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा फिर हम सनातनी युवा मित्र मंडल वहाँ पर जाके अपना प्रदर्शन दायर करें। तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप लोग इसके विशेष ध्यान रखें। आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय एडीएम साहब को ये सूचना देंगे
और इस पे पुरजोर कार्रवाई, अगर कहीं गलत होता तो बिल्कुल कार्रवाई हो। समस्त गरबे आयोजक, हमारा कोई गरबे वालों से विरोध नहीं है, न गरबे आयोजकों से विरोध है। सिर्फ हमारा विरोध है तो जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे आदर पुरुषों का जो मजाक किया जाता है, उसका हमारा विरोध है। तो आपसे आग्रह है कि आप इसको विशेष ध्यान देके कार्रवाई और सूचना रखें। भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर जी ने आज़ाद दिलाया, कोई नाच के आज़ादी नहीं दिलाया उनने, बहुत सही, उस समय गाने में नाच रहे थे। इस वर्ष सनातनी युवा मित्र मंडल ने, जिसमें समस्त युवा हैं, हमारे साथ कुछ गरबे के आयोजक भी हैं। हमारा समस्त गरबे आयोजकों से कोई विरोध नहीं है, न उनसे कोई किसी से आपसी रंजिश है, न कुछ है। सिर्फ हमारा उनसे निवेदन है समस्त गरबा आयोजकों से कि इस वर्ष आप गरबे का आयोजन करें, अच्छा करें, सनातन परंपरा, संस्कृति, मर्यादा को लेकर उसमें चलें, सभी लोग मर्यादित वस्त्र में रहें। हम युवा जिनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, हमारा आदर्श पुरुष मानते हैं, ऐसे चंद्रशेखर, भगत सिंह, उनको अन्य गानों पे वहाँ पे न नचाया जाए। सनातन धर्म के देवी देवताओं का जो मजाक बनाया जाता है, जिनको दुर्गा जी, किसी को काली जी, किसी को हनुमान जी बना के वहाँ पे फिल्मी गानों पे और अन्य गानों पे नचाया जाता है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा सनातनी मित्र मंडल युवा का आपसे आग्रह है समस्त गरबे आयोजकों से। और जैसा कि हमारे गणेश पर्व पर अभी गणेश जी के विसर्जन तक में आदरणीय कलेक्ट्रेट में बड़ी मीटिंग में लेकर तय किया गया था साउंड को निमित मात्रा में, ऐसा ही उसका हो, अगर आप बढ़ाएंगे तो उसमें सभी तरफ उसके लिए एक सा दायरा रखें। अगर बढ़ाएंगे तो सब पंडालों के लिए भी वही दायरा रहे, ऐसा ना रहे कि गरबा वालों के लिए अलग रहे और दुर्गा जी विसर्जन पंडाल वालों के लिए अलग रहे। तो हमारा, हम कलेक्टर महोदय जी को अभी ज्ञापन देने आए थे, तो सनातनी युवा मित्र मंडल जो है, हमारा सिर्फ आग्रह यही है कि आप गरबा करें, अच्छा करें, मगर हमारी सनातनी संस्कृति और ठेस और सनातनी युवाओं को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे, उसको ध्यान में रखते हुए आयोजन करें। अवैध निर्माण में चला बुलडोजर, पातालेश्वर स्थित संजीवनी क्लिनिक से अवैध निर्माण को हटवाया। छिंदवाड़ा कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह द्वारा आज टीएल बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन में एसडीएम छिंदवाड़ा श्री सुधीर जैन द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए छिंदवाड़ा शहर के पातालेश्वर स्थित संजीवनी क्लिनिक से अवैध निर्माण को हटवाया गया। स्वच्छ छिंदवाड़ा हमारी जिम्मेदारी। छिंदवाड़ा नगर निगम पालिक छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके और आयुक्त सीपी राय के मार्गदर्शन में कल 14 सितंबर को वार्ड क्रमांक 28 और वार्ड क्रमांक 30 पुराना बैल बाजार करबला चौक में श्रमदान का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह श्रमदान केवल झाड़ू लगाने का काम नहीं, बल्कि शहर को नई सोच देने का संकल्प है। पिछले 2 महीनों से लगातार छिंदवाड़ा के अलग अलग वार्डों में यह अभियान चल रहा है। इस सप्ताह वार्ड क्रमांक 10 मिश्रा कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 30, वार्ड क्रमांक 30, वार्ड क्रमांक 7 और सिग्नेचर कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में श्रमदान के माध्यम से स्वच्छता का संदेश आमजन तक पहुंचाया गया। इस अभियान का असली मकसद है हर नागरिक खुद को जिम्मेदार मानकर अपने शहर को स्वच्छ बनाए। इस कार्यक्रम में टी वर्ल्ड स्कूल के संचालक मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, आदर्श फाउंडेशन से डॉक्टर महेश बंडेवार, एमएफ क्रेटी एसएस से श्रीमती आयशा, लोधी वार्डों के पार्षदगण डॉक्टर पवन नेमा, मानव अधिकार मिशन से डॉक्टर असलम और अन्य समाज सेवियों ने सक्रिय सहयोग दिया। साथ ही नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर बादल भारद्वाज, स्वच्छता चैंपियन श्रीमती अलका शुक्ला, डॉक्टर मीरा पराड़कर और निगम के कर्मचारियों ने भी पूरे उत्साह के साथ योगदान दिया। जनता से अपील, स्वच्छता की जंग केवल नगर निगम या कुछ संस्थाओं की नहीं है, यह जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों की है। जब हर इंसान यह तय करेगा कि मैं अपने घर के बाहर गंदगी नहीं फैलाऊंगा, अपने मोहल्ले को साफ रखूंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा, तभी छिंदवाड़ा सच्चे मायनों में स्वच्छ शहर कहलाएगा। आइए आज हम सब मिलकर यह वचन लें कि छिंदवाड़ा मेरी शान है, इसे साफ रखना मेरी पहचान है। यह शपथ लेती हूँ कि स्वच्छता के पर्व को साकार करने हेतु अपना योगदान दूंगी। मैं अपने शहर को गंदगी से आजाद करने का सतत प्रयास करूंगी।
ना मैं खुद गंदगी करूंगी और ना ही किसी को करने दूंगी। मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगी और दूसरों को भी पॉलीथीन का उपयोग ना करने हेतु जागरूक करूंगी। मैं प्रतिदिन श्रमदान करूंगी। अपने कर्तव्यों का पूरी तरह ईमानदारी से पालन करूंगी, क्योंकि मेरा शहर मेरी पहचान, मेरा सम्मान है। मैं अपने शहर का सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगी। जय हिंद, जय भारत।